पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। मार्च का महीना बहुत ही प्रभावशाली होता है। मौसम बदलता है, बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका आखिरी होता है, आर्थिक संकट भी होते हैं। आपका जन्म 1 तारीख से और 31 तारीख के बीच में ही हुआ होगा। उसमें 9 ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई न कोई आपकी राशि का स्वामी होगा। उससे क्या आपको लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, यह भी जानना नितांत आवश्यक है। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को किसी भी महीना में किसी भी वर्ष में हुआ है, उनमें लीडरशिप होती है। चाहे वो राजनीति की में रहे, चाहे वो विभागीय नेता हो, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हो, और चाहे वो वर्ग विशेष के का नेतृत्व कर रहे हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, लेकिन उन पे कहीं न कहीं नेतृत्व करने की क्षमता जरूर होती है। तो इन्हें हमेशा अपने व्यवसाय को नेतृत्व करने वाला ही व्यवसाय चुनना चाहिए, जिसमें लीडरशिप हो, महत्वाकांक्षी होते और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ये एक अच्छी सी बात है कि जब इनके सामने किसी तरह की चुनौती होती है तो ये तुरंत उस चुनौती को स्वीकार कर लेते। पहले उससे बचने का भले ही प्रयास करें, लेकिन स्वीकार कर लेते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। आपको चाहिए कि आप देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, अपने विभाग का नेतृत्व, तो पहले प्रयास आपको यही करना चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यवसाय में जाएं जहां नेतृत्व करने की क्षमता हो। शिक्षा पूरी करने के बाद में आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो उसको जरूर चुनें, उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। राजनीति में जाना चाहते हो तो राजनीति में सफलता मिलेगी। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रहना होगा कि जब कभी भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो तो रुद्राक्ष न पहने, माणिक न पहने। वैसे आपके लिए माणिक बहुत लाभदायी है, और अगर उच्च रक्तचाप है तो आप रुद्राक्ष और माणिक दोनों ही धारण कर सकते हैं। वो आपके मस्तिष्क को संतुलन कर रखेगा। इनके लिए हमेशा जब निर्णय लेना हो तो 1, 10, 19 और 28 तारीख को ही महत्वपूर्ण निर्णय लें, और 7, 16, 25 को या 3, 12, 21, 30 को अपने आप को उससे दूर रखें। ये तिथियां कहीं न कहीं इनके लिए कष्टदायी होंगी। जिनका जन्म किसी भी महीने में 2, 11, 20 और 29 तारीखों में किसी भी वर्ष में हुआ है, ऐसे लोग भावुक होते हैं। इनकी जिंदगी में पूर्णिमा जैसा व्यक्तित्व भी होता है, यश भी मिलता है, और वही जिंदगी में अमावस्या जैसा दर्द भी मिलता है। लगता है कि सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। इन्हें भावुकता पर ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और गणेश जी की उपासना या
भगवती की उपासना इनके लिए विशेष रूप से लाभदायी होती है। लेखक, पत्रकार, फिल्म कलाकार, ललित कलाओं में इनमें विशेष रूप से रुचि होती है और उस दिशा में आप नौकरी करने में जली विभाग से संबंधित, वन विभाग, इन विभागों से संबंधित इनको, या जो समुद्र से संबंधित विभाग हैं उन विभागों में इनको विशेष रूप से सफलता मिलती है। इनके लिए 2, 11 और 20 और 29 तारीखें बड़ी शुभ होती हैं। वहीं इनके लिए 3, 12 और 21, 30 बड़ी कष्टदायी तिथियां होती है। उसमें निर्णय लेने, जब कहीं भी अगर आपको जाना है तो 2 लोग जो हों या स्वयं अकेले हों, पत्नी हो, और 3 की संख्या इनके लिए हमेशा कष्टदायी होती। 3 मित्र नहीं जाना चाहिए, परिवार में 3 नहीं, संख्या बढ़ा लें। पत्नी है तो 2 बच्चे ज्यादा अच्छे होंगे, नहीं तो क्योंकि 2 आप मिलाकर के तीसरा आपका ही संतान होती है, तो धीरे धीरे आपको 2 संतानों तक जा सकते हैं। और नहीं तो जैसी पारिवारिक परिस्थितियां हो उस तरह से आपको करिए। कई लोग जो है एक ही बच्चे को करते, तो जब आपको यात्रा करना है, कहीं भी जाना है, तो एक परिवार में किसी माँ को, पिता को, किसी को भी ये साथ में जरूर रख लिए ताकि उसकी संख्या बढ़ जाए। जिनका जन्म किसी भी महीने में 3, 12, 21 और 30 तारीखों को हुआ है, ऐसे लोगों पर बृहस्पति की बड़ी कृपा होती है। लेकिन बृहस्पति की कृपा के साथ साथ में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति देवताओं का राजा है, गुरु है, दिशा देता, लेकिन उसकी भी संगत अगर गड़बड़ा जाती है तो बृहस्पति ही गुरु चंडाल योग भी बनाता। और बृहस्पति जब अच्छी संगत होती है तो गुरु के साथ जब चंद्रमा मिलता है तो वो गजकेसरी योग बनाता है। तो आप में प्रशासनिक क्षमताएं होती, लिखने पढ़ने की क्षमताएं होते, ऐसे लोग अध्यापक, धर्म गुरु, जोशी, इन सारे सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। और जिंदगी का जो इनका अच्छा पीरियड होता है शुरुआत और 21 साल से शुरू हो जाती है। 21 से और 25 के बीच में कहीं न कहीं इनकी जिंदगी का शुरुआत होती है। इनके लिए 7, 16, 25 तारीखें भी सहायक हैं, लेकिन 2, 11 और 20 तारीखें ठीक नहीं है। ये इनके लिए कष्टदायी है और इनको उन तारीखों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों का 4, 13, 22 और 31 तारीखों को भी किसी भी महीने, किसी वर्ष में जन्म हुआ है, वो काफी भावुक और कर्मशील और इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होगा। सांप सीढ़ी की तरह से जिंदगी में काफी ऊपर जाते हैं, काफी नीचे जाते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम रिस्क लेना चाहिए। और इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो विशेष रूप से सफलता मिलेगी। रेलवे की नौकरी के लिए भी आपको बहुत अच्छी सी सफलता मिलेगी। फैक्ट्री लगाने में भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यालय खोलने में भी आपको सफलता मिलेगी। धर्म के कार्यों में भी आपको कार्य करने में सफलता मिलेगी। आपकी जिंदगी में गणेश जी काफी महत्वपूर्ण है। गणेश जी की पूजा करना आपके लिए विशेष रूप से हितकर होगी। और 4, 13, 22 और 31 तारीखें आपके लिए शुभ है। साथ ही साथ 1, 10, 19, 28 भी लाभदायी हैं, लेकिन 7, 16 या 3, 12, 21, 30 तारीखों को एवॉइड करें। जिनका जन्म किसी भी महीने में 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उन पर बुध की कृपा रहती है। और बुद्धि आपके लिए डॉक्टर बना सकता है, अच्छा व्यापारी बना सकता है, अच्छा साहित्यकार बना सकता है, अच्छा पत्रकार बना सकता है। और खोजी पत्रकारिता के साथ साथ में आप पुलिस में या इन तरह के विभागों में जो राजदूत की तरह से कार्य करते हैं, CBCID इस तरह के विभागों में जो कार्य करते हैं, तो विशेष रूप से सफलता उन्हें मिलती है। ये शोध कार्य करने में भी बहुत सफल होते हैं, अच्छे वैज्ञानिक होते हैं। तो इसी तरह के आपको व्यवसाय चयन करना चाहिए। आपकी जिंदगी में हमेशा देवी की उपासना, लक्ष्मी जी की उपासना
विशेष रूप से फलदायी होगी और 5, 14, 23 तारीखें बड़ी श्रेष्ठ तारीखें होगी। वहीं 9, 18, 27 आपके लिए निर्बल तारीखें हैं। आपके लिए जहां हरा रंग शुभ है, वहीं लाल रंग आपके लिए कष्टदायी है। जिनकी 6, 15 और 24 किसी भी महीना किसी भी वर्ष में जन्म हुआ है, उन पर शुक्र का प्रभाव, और शुक्र बड़ा दीर्घमान नक्षत्र है। वो ऋणात्मक चीजों को भी जोड़ता है, कलात्मक चीजों को भी जोड़ता है। तो ऐसे ज्यादातर व्यक्ति कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष रूप से सफल पाए जाते, या ललित कला में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाए जाते। इनकी रुचि आध्यात्मिक भी होती, धार्मिक भी होती, व्यवहारिक भी होते हैं, और जीवन में कई तरह के प्रेम प्रसंग भी देखे जाते हैं। इन्हें 6, 15 और 24 को श्रेष्ठता, 3, 12, 21, 30 भी इनके लिए सहायकता है। लेकिन इनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2, 11 और 20 और 29 तिथियां कहीं न कहीं कष्टदायी हैं, उनसे जरूर बच करके रहना चाहिए। जिनकी किसी भी वर्ष में 7, 16 और 25 तारीखों में जन्म हुआ है, किसी भी महीने के, उनमें अचानक प्रगति होती है। छोटी आयु से ही प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं, विशेष रूप से जिंदगी में तरक्की करते हैं। साधारण परिवार में पहुंच करके प्रधानमंत्री तक 7, 16, 25 के माननीय अटल जी आपके सामने उनका उदाहरण है। तो इस प्रकार के तमाम सारे आपको उदाहरण मिलेंगे कि आप शिखर तक व्यापारी हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, डीजीपी हो सकते हैं, या चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपको शिखर तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है, परेशानियां भी मिलती। इनके लिए तारीखें बहुत शुभ है। 7, 16, 25 श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ के रूप में 3, 12, 21, 30 भी है, और सामान्य श्रेष्ठ जो है वो 2, 11, 20 और 29 है। लेकिन निकृष्ट तारीखों में 1, 10, 19 और 28 है। इस बात का ध्यान रखें। जिनका जन्म किसी भी महीने में 8, 17 और 26 तारीखों को हुआ है, वो भी लोग आकाश छूने की हैसियत रखते हैं, अच्छे स्पोर्टमैन होते हैं, अच्छे चिंतक होते हैं, साधक अच्छे होते हैं, और गंभीर से गंभीर विषयों को भी सरलता से प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग अच्छे इंजीनियर, शोधकर्ता, अच्छे अधिकारी, अच्छे व्यापारी, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। इन्हें 8, 17, 26 को 4, 13 और 22 और 31 तारीखें इनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण होती। वहीं इनको सावधानी रखनी चाहिए 3, 12, 7, 16 और 25 तारीख और को विशेष रूप से 30 तारीख को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। इनमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। इनका जन्म किसी भी महीने में 9, 18 या 27 तारीख के हुआ, इन पर मंगल का प्रभाव रहता है, और मंगल के प्रभाव होने के कारण से जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका काम कर सकते हैं। जमीन का काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, ठेकेदारी कर सकते हैं, और सेना में का काम में जाने का प्रयास, पुलिस में काम, प्रशासनिक कार्यों में भी IPS, IAS तक ये लोग बहुत सफल देखे जाते हैं। इनमें केवल एक ही दोष रहता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और प्रतिशोध की भावना कुछ ज्यादा ही होती है। प्रतिष्ठा का प्रश्न छोटी छोटी बातों पर, उस कारण से कई बार नुकसान उठा लेते हैं। तो इन्हें बहुत संयम रखना चाहिए। इनको हनुमान जी की पूजा सबसे अच्छी लगती है। सुंदरकांड का पाठ अगर ये शनिवार को नियमित रूप से करते हैं तो सफलता मिलती है। इस प्रकार से किसी भी तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आप उसी के अनुसार अगर करते हैं तो कम परिश्रम में अधिक सफलता मिलेगी। हम चलते हैं राशिफल। 2 तारीख से 8 मार्च के बीच में का ये सप्ताह है। जिनकी मेष राशि है उनके लिए भी काफी अच्छा होगा, आर्थिक रूप से सफलता मिलेगा। लेकिन द्वितीय भाव का जो शुक्र है, आपकी कुंडली में अगर मूल रूप से वक्री शुक्र है, क्योंकि शुक्र वक्री है
और पूरी सप्ताह वक्री रहेगा। और वक्री होने के कारण से कहीं न कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, वाणी को प्रभावित करेगा, गले को प्रभावित करेगा, तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। 2 तारीख को स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहे। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 5-6 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी व्यस्तता का रहेगा। सप्ताह का प्रारंभ एक अज्ञात भय के साथ प्रारंभ होगा, मन अशांत रहेगा, जीविका के क्षेत्र में थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। 2 तारीख को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 3-4 को रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन मन खराब रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 5-6 को शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और वो वक्री रहेगा, जिस कारण से इन सप्ताह में अच्छा बुरा दोनों चीजों का समागम होगा। और 7-8 तारीख व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनका मिथुन राशि है उनके लिए भी काफी अच्छा समय कहा जा सकता है, व्यवसायिक दृष्टि से भी उत्तम है, धन पद प्रतिष्ठा के दृष्टि से लाभदायी होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मन खिन्न भी हो सकता है, लेकिन 3-4 आर्थिक रूप से उत्तम है, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 5-6 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे मन खिन्न रहे, लेकिन 7-8 को अच्छी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, मंगल की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन शुक्र की स्थिति वक्री होने से थोड़ा सा पारिवारिक या व्यवसायिक मामलों में मन खिन्न होगा। 2 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 5-6 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 7-8 स्वास्थ्य के लिए निर्बल तिथियां, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, काम का बोझ भी बढ़ सकता है। वही सिंह राशि के लोगों के लिए भी ये काफी उतार चढ़ाव का होगा, लेकिन अगर उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है तो उनके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा होगा। सुखद समाचार मिलेंगे, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 2 तारीख को रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन मन खिन्न रहेगा, लेकिन 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, सुखद समाचार मिलेगा, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। 5-6 को रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 7-8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। कन्या राशि के लिए सप्ताह काफी व्यस्तता का होगा, मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा, आलस और प्रमाद की स्थिति बढ़ेगी। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र का वक्री होना कहीं न कहीं आपके आलस को और प्रमाद को बढ़ावा दे सकता है। 2 तारीख अच्छी है, आर्थिक और व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 3-4 को मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 5-6 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। 7-8 को धन सम्मान यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी तुला राशि है उनको वक्री शुक्र है, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र होने के कारण, शुक्र वक्री होने के कारण से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। परिजन से तनाव मिल सकता है, कुछ पारिवारिक मन में परेशानियां रहेंगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 2 को कुछ कष्टदायी स्थिति रहेगी, मन खिन्न रहेगा। और 3-4 को व्यस्तता रहेगी, लेकिन फिर भी
मानसिक रूप से कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। 5-6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, परिजन भेंट होगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता। 7-8 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए शुक्र का वक्री होना ही अच्छा है। आपको चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। धन, सम्मान, शिक्षा, प्रतियोगिता, व्यवसायिक, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव की जो स्थिति है वो सुखद और उत्साहवर्धक हो गई। 2 तारीख आपके लिए व्यस्तता की हो सकती है। 3-4 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5-6 को थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है, मन खिन्न हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 7-8 को अनचाही यात्रा, व्यर्थ की उलझन, व्यर्थ का तनाव मिल सकता है। जिनकी धनुराशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, दूसरों से सहयोग लेने में सहायता मिलेगी। 2 तारीख को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 3-4 को आर्थिक या मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 5-6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 7-8 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन लाभ मिल सकता, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मकर राशि है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की वाद विवाद, मन अशांत हो सकता। 2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 3-4 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। 5-6 को संतान के संबंध में सुखद, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 7-8 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, कुछ पारिवारिक तनाव भी मिल सकते हैं। जिनकी कुंभ राशि है यात्रा, देशाटन, व्यय की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जहां व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी वहीं आर्थिक तनाव भी बढ़ेगा। 2 तारीख को आर्थिक मामलों में सफलता मिलने का योग है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 5-6 को कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी मीन राशि है व्यवसाय दृष्टि से काफी उत्तम है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, देशाटन, धर्म के मामलों में भी सफलता मिलेगी। 2 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आपको देव दर्शन या किसी व्यक्ति विशेष से भेंट होगी। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 5-6 को पारिवारिक सुख और शांति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में। 7-8 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या अन्य प्रकार का कोई लाभ मिल सकता है। 7 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं और उससे मांगलिक कार्य जब तक होलिका दहन नहीं होती है तब तक, जैसे ही होलिका दहन होता है वैसे होलाष्टक समाप्त हो जाता है। आप सबके लिए होली की अग्रिम शुभकामनाएं।